हो नेगेटिव में, जैसे -15 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से, ताकि -15 डिग्री सेल्सियस पे अब ये सोल्यूशन फ्रीज करे। समझ आ रहा है कि नहीं? ये माइक म्यूट कर लेंगे, आगे समझ के नहीं है? यस सर। समझ में क्या बना? तो अब इसलिए अब डेल्टा टी एफ लगाया मैंने के एफ में, के एफ की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 होती है। और ध्यान रखना जनरली क्या होता है किसी एक सॉल्वेंट के लिए के एफ ना ग्रेटर देन के बी होता है। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो ज्यादा होता है लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट फ्यूजन, फ्यूजन से। यस सर, इसलिए बताया के एफ था ग्रेटर आपने। देन के बी होता है। तो के एफ ग्रेटर देन के बी होता है। अच्छा, तो कभी दिमाग में ना आए तो वाटर की वैल्यू से याद रखिए। वाटर में के बी की वैल्यू कितनी है 0.52 और के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86। मोलैलिटी 30% ग्लाइकोल है, 30% यानी 30 बाय ग्लाइकोल होता है CH2OH, CH2OH 30 बाय 62, सॉल्वेंट के बाद 70 into 1000। यस सर। ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 12.8। 12.8। तो डेल्टा टी आ गया 12.8। तो 0 -12.8 -12.8 फ्रीजिंग पॉइंट। टी आ गया -12.86, यानी अब उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -12.86 है। इस पॉइंट पे उस सॉल्यूशन का सॉलिड बनेगा। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म, इसलिए सूटेबल है। तो मतलब गर्मियों में यानी समर टाइम पे भी ये यूजफुल होगा, बॉइलिंग क्योंकि पॉइंट बॉइलिंग बढ़ा पॉइंट बढ़ देगा जाएगा। तो बॉइलिंग वेपर बढ़ा नहीं देगा तो कन्वर्ट वाटर, होगा। हाँ वाटर वेपराइज नहीं करते, तो दोनों के लिए सूटेबल है। कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, अब इसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर और डी आइसिंग एजेंट ये सब पढ़ा है कि नहीं? यस सर। चल ऋषि तो इसमें कर, बहुत अच्छा इसमें करता, तो उसको बताएगा फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है और डी आइसिंग एजेंट द्वारा क्या। तो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है NaCl प्लस वाटर, जिसके अंदर आइस क्यूब्स डालेंगे तो उतना जल्दी फ्रीज होगा नहीं। ये आइसक्रीम के अंदर यूज होता है ताकि एक क्रीमी टेक्सचर रहे और आइसक्रीम जल्दी गले ना। हाँ, NaCl प्लस वाटर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग मिक्सचर। क्योंकि NaCl प्लस वाटर इट कैन lower down the freezing point of water to as low as -30 डिग्री सेल्सियस। और आइसक्रीम पार्लर्स वाले जो हैं वो इसको इसको क्या करते हैं? इसको एम्प्लॉय करते हैं अपने बिजनेस में कि जो आइसक्रीम है मेल्ट ना करे। ये सबको पता है ना? NaCl plus water, this is known as freezing mixture. It can bring down, it can bring down the freezing point of water to as low as -30 डिग्री सेल्सियस। तो -30 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया टेम्परेचर को। तो इस पे जो इसको आइसक्रीम जो पार्लर्स होते हैं, आइसक्रीम सेलर्स जो होते हैं वो इसको एम्प्लॉय करते हैं ताकि उनकी आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट ना करे। ये पता है ना सबको? यस सर। तो ये है फ्रीजिंग मिक्सचर। ऐसी डी आइसिंग एजेंट क्या है? डी आइसिंग एजेंट नहीं पढ़ा है ऋषि? यस सर। डी आइसिंग एजेंट, नहीं सर, ये नहीं किया। चलो उसको ट्राई करना। ये वही चीज है, NaCl और CaCl2 यूज टू क्लियर स्नो ऑन द रोड्स। ओके। आइस नहीं बनने देगा ना। NaCl और यस सर। CaCl2 को हैं, वो डी आइसिंग एजेंट भी है। जैसे ही नमक को स्प्रे करेंगे रोड पे तो क्या होगा? जो स्नो है वो मेल्ट कर उसका दी जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो गल जाएगा स्नो। वो गल जाएगी सर। दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे होंगे लेकिन दोनों ट्रू होंगे। यस सर। तो ये तुम पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा थ्योरी बता दिया इसके अंदर, मेरे को करानी है, मेरे को इसके अंदर कराने हैं। आइस क्यूब कहाँ जल्दी मेल्ट करते हैं? नॉर्मल वाटर में कि सॉल्ट वाटर में? नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। नॉर्मल। क्यों ऋषि? सर क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सॉरी वेपर प्रेशर बढ़ जाता है नॉर्मल वाटर में, तो इसलिए जल्दी मेल्ट हो हाँ जाएगा। और बिल्कुल जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो जल्दी मेल्ट नहीं हो पाएगा। सही है। वेंट फैक्टर आई, वेंट फैक्टर आई, सबने पढ़ा है ये? यस सर।
पहले तो Yes. 3 फॉर्मूले लिखो इसके, पहले 3 फॉर्मूले लिखो इसके, और बताओ मेरे को एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, बेरियम फॉस्फेट के लिए आई की वैल्यू क्या होगी 100% डिस्यूशन में और 80% डिस्यूशन में। सर एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए पूछा था ना? सर 5 होगी 100 में, 0.2 होगी 80%। हाँ देखो सर पहले तो आई की वैल्यू, हाँ बोलो बोलो। सर Al2SO4 होता है, इसके लिए पूछा था ना? हाँ दोनों के लिए आई की वैल्यू बतानी है, 100% डिस्यूशन पे और 80% डिस्यूशन पे। सर इसके लिए 80% पे 4.2 है, 100% पे 5 है। हाँ देखो मान लो पहले तो आई के फॉर्मूले, आई का फॉर्मूला कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर, कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। जैसे मैं बोलता हूँ सपोज एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं, मान लो किसी का एसोसिएशन हुआ, जैसे CH3COH है, ये एसोसिएट करके बना रहा है ट्वाइस CH3COOH ट्वाइस, क्या बना डायमर। रहा है CH3, हाँ ये बना रहा है डाइमर CH3COOH ट्वाइस ट्वाइस। और ध्यान रखना एसोसिएशन हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, एसोसिएशन कहाँ होगा नॉन नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और डिसोसिएशन कहाँ होगा पोलर, यानी पानी के अंदर पोलर ये सॉल्वेंट। टूटेगा, पानी, हाँ पानी के अंदर ये टूटेगा। आई की वैल्यू पहले से तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है, पानी के अंदर ये टूटेगा तो ये बहुत वीक अप्लाइट है, तो आई की वैल्यू 2 तो होगी नहीं, 1.04 1.02 ऐसे होगी, यानी इसका 2% 3% डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा सिर्फ। और अगर यस मैंने सर। इसको बेंजीन में डाल दिया, इसी को मैंने बेंजीन में डाल दिया, तो ये 99.2। हाँ तो ऐसे एसोसिएट कर जाएगा, तो ये एसोसिएट कर जाएगा। अब देखो कैलकुलेटेड मास, मैं एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ, इसका कैलकुलेटेड मास कितना है 60। 60, ऑब्जर्व कितना आया डबल उसका 120। 120। तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, कोई डाउट? नो सर। सर इसे तो 1 - टाइम, अल्फा वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं ना? परफेक्ट, बिल्कुल उससे तो निकाल ही सकता हूँ, तो कंसेप्ट है ही, वो तो है ही। ये तो मैंने बस वो सिखाया कि इस फॉर्मूले को भी यूज करना है, कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, इसकी समझ गया ऋषि? यस ऋषि सर। हम्म, चलो अभी आ गए यहाँ पे, आई की वैल्यू एमसी बाय एमओ का मीनिंग बता दिया मैंने तुम्हें यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं NaCl का तुम्हें कहूँ ऑब्जर्व मास कितना है, NaCl का ऑब्जर्व मास, NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 2, यस सर। आई की वैल्यू 2 है, तो 2 इक्वल टू ऑब्जर्व मास पूछा मैंने, कैलकुलेटेड होता है इसका 58.5, ऑब्जर्व हाफ कितना हो आएगा जाएगा। का, तो ये ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा, डिसोसिएशन है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कम होगा, कोई डाउट? नो सर। तो ये तुम्हें दोनों चीज, ये फॉर्मूला मैंने क्लियर कर दिया, आई टू एम सी बाई एम, आई टू एम सी बाई एम। दूसरा फॉर्मूला आई टू ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी यूज करते हैं लेकिन मैं अपने वर्ग में इस तरीके से नहीं करवाऊंगा। जैसे तुमने डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाली दो तरीके से, एक कैलकुलेट करके और एक ऑब्जर्व करके। मान लो कैलकुलेट किया, वैल्यू आई 4, और तुमने ऑब्जर्व किया देखा तो वैल्यू आई 2, कैलकुलेट किया है न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया वैल्यू 4 आई, वैसे 2 आई, तो 2/4 आई की वैल्यू हाफ है, यानी एसोसिएशन आया नहीं? ये ये तो सर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं आई डायरेक्ट यूज करूंगा, बस फॉर्मूला है इसलिए करना है, सीधी सी बात की है, सही है। उसका यस उल्टा सर। फॉर्मूला है ऊपर वाले का, उसके ऊपर वाले का उल्टा फॉर्मूला है ये। और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे इस केस में कहूँ आई की वैल्यू 1 में से अल्फा गया, अल्फा बनेगा अल्फा बनेगा, तो आई जो होगा, ये स्टार्टिंग में पहले पढ़ा है ना तुमने, ये स्टार्टिंग में 1 या 0 0, मान लिया हाँ इसमें जी। से अल्फा गया तो अल्फा बनेगा अल्फा बनेगा, आई क्या होगा एक्चुअल 1 नंबर ऑफ - अल्फा पार्टिकल प्लस बाय अल्फा एक्चुअल प्लस पार्टिकल, अल्फा।
y में 1, यानी I Yes, का sir. फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला एक्चुअल पार्टिकल्स बाय इनिशियल पार्टिकल, समझे कि नहीं? एक्चुअल Yes, sir. पार्टिकल्स कितने हैं? वो ये हैं। Yes, sir. इनिशियल कितने थे? 1. तो पार्टिकल्स बाय इनिशियल पार्टिकल, एक्चुअल पार्टिकल्स बाय इनिशियल पार्टिकल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आई। ये बहुत यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। किसी को पूछना है कुछ? चलो मूव करेंगे फिर आगे। डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में अगर कोई फॉर्मूले के फॉर्म में करना चाहता है, मान लिया 1 ए minus है कोई alpha पार्ट, plus n alpha. हाँ, अगर ये टूट रहा है एन बी के अंदर, 1 था 0 होगा, 1 में से अल्फा जाएगा, बनेगा कितना? एन अल्फा। तो आई आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन में 1। इन केस ऑफ एसोसिएशन ये फॉर्मूला अल्फा निकाल लोगे ना इसमें से, अल्फा क्या आ Yes, जाएगा यहाँ sir. से? आई माइनस 1 डिवाइडेड By बाय, n minus 1. और आई को तुम एमसी बाय एमओ भी लिख सकते हो, आई Yes, को sir. तुम एमसी बाय एमओ भी लिख सकते हो। ये मैंने बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। एसोसिएशन के केस में 1 minus alpha plus पहले alpha by n. हाँ, ये 1 है तो ये 0 होगा, 1 में से अल्फा जाएगा, बनेगा कितना? 2 से 1 बन रहा है, तो अल्फा बाय 2 आएगा। 2 से 1 बन रहा है तो क्या आएगा? अल्फा बाय 2। तो आई आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। अगर 2 से 1 बना, अगर यहाँ n होता, n से 1 बनता तो क्या आता? अल्फा बाय n। तो आई का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय। डिसोसिएशन होगा तो आई ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन तो आई लेस देन 1, आइडियल सॉल्यूशन तो आई इक्वल टू 1। डाइमराइजेशन है तो आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 minus alpha by 2. हाफ। डाइमराइजेशन तो अल्फा आई की वैल्यू हाफ। ट्राइमराइजेशन में 100% में, 1 by ट्राइमराइजेशन 2, में क्या वैल्यू आएगी? 1 by 3 1 प्राइम 1 1 minus बाय 1 by 3। 3. तो टेट्रामराइजेशन में 1 by 4. 1 by 4। 1 बाय 4। अब मैंने अभी तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला ये है इसका Yes, sir. 2Al3 प्लस में टूटेगा, 3SO4 2 माइनस में टूटेगा। तो आई की वैल्यू डायरेक्ट निकालना है, तो 1 मोल जो है 5 मोल दे रहा है, तो आई की वैल्यू 5। कोई डाउट? No, sir. नहीं सर। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। मान लो ये 80% रिजेक्ट करता है, अगर ये 80% रिजेक्ट कर रहा है तो 1 था 4.2. 0 0 रहेगा, 1 में से अल्फा जाएगा, बनेगा 2 अल्फा 3 अल्फा। 80% डिसीजन मतलब अल्फा है 0.8, अल्फा कितना है? 0.8, क्योंकि 1 था, 1 का 80% यानी 0.8। तो आई आया 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा बाय 1, 1 प्लस 4 अल्फा, अल्फा कितना है? 0.8, तो 4 इंटू 0.8 3.2, यानी आंसर आएगा 4.2। कोई डाउट? किसी का सही निकला कि नहीं है? No, sir. Yes, sir. मेरा सही निकला है ऋषि. यस सर आई सही मिलेगी था। 4.2। अब ऐसे ही बेरियम फॉस्फेट था BA3PO4 होल स्क्वायर, BA4 BA3 का. हाँ. BA3 BA पे 2 प्लस चार्ज, PO4 को 3 नेगेटिव, तो ये टूटेगा 3BA2 प्लस सेम ही आएगा इसका फिर. 2PO4 3 नेगेटिव, 3BA2 प्लस 2PO4 3 नेगेटिव। अब 1 में से अल्फा जाएगा, 3 अल्फा बनेगा 2 अल्फा बनेगा। आई आ गया टोटल 1 प्लस 4 अल्फा, सबको ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 4 अल्फा। अल्फा कितना है? 0.8, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.2। कोई डाउट इसमें? No, sir. तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब एक बार तुम निकालोगे, मान लो 60% प्राइमराइजेशन हुआ, तब आई की वैल्यू क्या होगी? और 100% पे क्या होगी? 70% टेट्रामराइजेशन हुआ, तब आई की वैल्यू क्या होगी? और 100% पे होगी। निकाल लोगे ना ये? निकालो जल्दी से आई की वैल्यू। और 60% प्राइमराइजेशन, 70% प्राइमराइजेशन, और एक 50% Sir, पे compound. खुद सोचना है। 50% डाइमराइजेशन, निकालो वैल्यूज।
सर हेलो 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 आवाज आ रही है? हाँ कोई डॉल्फिन खराब हो गया क्या? निकालिए। रिकॉर्ड आवाज ही ये नहीं आ रही। मुकुल आ रही है क्या सर आवाज? हाँ आ रही है आवाज। अच्छा आ रही है सर। उसमें प्राइमर में तो आंसर है 1/4 और आ गया 1/3 और 13/15। हाँ डायमर में 0.5 0.7। तुम लोग चेक करो आंसर। मैं टाइमर से स्टार्ट करूँ। 2A से A21 अगर 100% डायमेंशन हुआ तो आई की वैल्यू कितनी होगी? हाँ 0.8 होगा सर और 2/3। एक मिनट यार, 100% डायमेंशन होगा इसमें तो आई की वैल्यू हाफ होती है। कैसे आया? निकालना है तो निकाल सकते हैं। 1 - अल्फा/2 आई आ गया यहाँ से 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2। वैसे हमें 100% के लिए पता है पहले से कि 2 से 1 बनेगा तो आई की वैल्यू हाफ। तो ये आ गया 2 - अल्फा/2। अल्फा कितना लेना है? 50% डायमेंशन। तो 2 - 0.5 यानी 1.5/2 यानी 0.15। तो ये तुम्हें समझ आ गया? 0.75 यस सर, यस सर। हाँ 0.75 और एसोसिएशन 0.5। परसेंटेज एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू बढ़ती है। पहले 0.5 थी 100% एसोसिएशन में, 50% में कितनी हो गई? 0.15 बढ़ती है वैल्यू उसमें। डिसीजन में कम होती है वैल्यू, एसोसिएशन में बढ़ती है। अब दूसरा केस 3A से A3 बनेगा। तो 1 था 0 होगा अल्फा जाएगा अल्फा/3 बनेगा। आई आ गया 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2। 0.8। कितना आ रहा है ये? 0.8 60% एसोसिएशन 0.8। पे और 2/3 60%। 100% एसोसिएशन पे। 100% होगा तो अल्फा 1 पुट करना, 2/3 100% है तो अल्फा 1 पुट करना। और अभी क्या पुट करोगे? अल्फा की वैल्यू 0.6 यस सर, करोगे कि नहीं? ये यस सर। अल्फा की वैल्यू 0.6 पुट करना। तो 1 - 0.6 प्लस 0.6/3 यानी 0.2। 1 - 0.4 0.6 आंसर है। आगे समझ के नहीं है? यस सर। और एक गया टेट्रामराइजेशन का। टेट्रामराइजेशन 4A से A4। 1 में से अल्फा गया तो अल्फा/4 बनेगा। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 - अल्फा प्लस अल्फा/4। 1 में से अल्फा प्लस अल्फा/4। तो अब 100% है तो अल्फा को 1 पुट करना। अल्फा को 1 पुट करोगे तो 1 - 1 प्लस 1/4 यानी 1/4 आंसर है। और अगर 60 कितना परसेंट था? 70%। यस सर। तो अल्फा को पुट करना 0.7। तो 1 - 0.7 प्लस 0.7/4। तो कितना देगा? 0.825 पॉइंट 0.825 माइनस 0.7 0.3 प्लस 0.125। 0.7। चलो निकाल लेना इसको। कर लोगे ना ये? यस सर। तो ये आई की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। अब एक्सेप्शन कैसे जरूर 0.125 आ करना? रहा है। जैसे हाँ एक्सेप्शन कैसे जरूर करना? KI3 में आई की वैल्यू क्या होगी? Hg2NO3 ट्वाइस में आई की वैल्यू कितनी होगी? 100% के लिए बताओ। याद है किसी को कि नहीं? सो KI3 के उधर 2 थी। KI3 में 2 थी 2। 2। हाँ क्योंकि K प्लस और I3 नेगेटिव में टूटेगा। ये K प्लस और I3 नेगेटिव में टूटेगा, ध्यान रखना चीज का। और Hg2NO3 ट्वाइस कैसे टूटेगा? Hg2 2 प्लस प्लस 2NO3 नेगेटिव। इसके अंदर 3 हो जाएगी। समझ गए कि नहीं है? इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी? Hg2NO3 ट्वाइस में आई की वैल्यू होगी 3। 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 1 + 2 3। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? ये सब पढ़ा हुआ है इसलिए फास्ट करवाया है। यस सर। हाँ अब बताएंगे एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। पढ़ा है ना तुमने? यस सर। अभी जो जो मैंने पीछे नॉर्मल बताया मॉलिक्यूलर तुम्हें। मास से डेविएट हो जाता है उसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। हाँ जैसे एसिटिक एसिड का मास बेंजीन के अंदर कितना आता है? 120। मैंने डबल, कंपाउंड यस डेविएट्स सर। यूनिट्स
व्हेन अ कंपाउंड डेविएट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देन इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो उसे बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और ये क्यों आता है? जब एक कंपाउंड का डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो। और तीसरा केस जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल, तीसरा केस जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यस सर, समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर। ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है ये? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद फिर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो मैं किए होंगे इसके अंदर। यस सर, इसके अंदर किए थे ऑस्मोटिक प्रेशर लेके। हाँ, ये भी जैसे व्हाई डॉक्टर एडवाइजेस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन टू अवॉइड NaCl। क्योंकि नहीं इसके ध्यान। अंदर वो प्रेशर NaCl बढ़, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो आरबीसीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो इसलिए ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, NaCl के लिए IQ वैल्यू 2, P टू ICRT। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड सेल्स और प्रेस होंगे, ब्लड सेल्स और प्रेस होंगे, इसलिए BP फर्दर रेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा तो क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किया किसने? मर्क्यूरिक आयोडाइड व्हेन एडेड टू mercuric iodide when added to Ki increases the vapor pressure but decreases the osmotic pressure। हाँ सर, ये समझ नहीं आया था। इसके लिए आपने बोलते हैं कि आई पहले डिक्रीज है फिर इंक्रीज हो जाएगा। HgI2 है, Ki डाला के अंदर, रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट एक क्या है? नेस्लर्स यस रिएजेंट, ये सर, ये बनता है। समझ आ गया था सर। ये इसके अंदर रिएक्शन में पहले के आई का आई 4 था, और रिएक्शन के बाद बाद में 3 हो आई जाएगा। 3 हो गया था, तो इसलिए बहुत अच्छे। डिक्रीज हो गया था। HgI2 है, Ki है, K2HgI4 आया यानी 2Ki आया, 2Ki आएगा, तो ये टूटेगा 2K प्लस में और 2I-2। आई की वैल्यू कितनी है? 4 है। और अभी ये कितने में टूट रहा है? 2K प्लस प्लस HgI4 2 नेगेटिव। आई की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1 3। तो आई की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, आई की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, तो नेचुरल सी बात है P टू ICRT। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज। लेकिन वेपर प्रेशर क्या करेगा? वेपर प्रेशर या इंक्रीज। फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, तो कैसे? अगर मैं बात करूं फ्रीजिंग पॉइंट की, डेल्टा टी होता है IKFM। आई बढ़ता है तो दो चीजें कम होती हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? T0 माइनस टी। यस सर, टी ये टू भी आई के अपने एफ वो एम अरेंज द फॉलोइंग में कराया था। मैं कराऊंगा उसको भी, कराऊंगा नेक्स्ट टाइम। अभी यहीं तक करेंगे। T0 0 है, माइनस टी टू IKFM, टी आ जाएगा माइनस IKFM। सही ना? टी आ गया माइनस IKFM। तो इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, क्योंकि नेगेटिव में आ गया ना ये। यस सर, टी इनवर्सली फ्रीजिंग प्रोपोर्शनल पॉइंट टू और आई। वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर डिक्रीज करते हैं आई बढ़ने से। बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर बढ़ता है आई कम होने से। फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर बढ़ता है आई कम होने से। आई बढ़ेगा तो सारी चीजें बढ़ती है एक्सेप्ट फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, ये दोनों कम होते हैं आई बढ़ने से। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो बहुत ढंग से कर लेना यहाँ तक। थ्योरी कर लिया, न्यूमेरिकल्स करने हैं अच्छे अच्छे, तो ये तुम्हें आता होगा सारा तो करते होगे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। तो अपना काम जरूर करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। बहुत सारे बच्चों ने सुना दिया, कल रात को 2 बजे तक भी बच्चों ने सुनाया है। तो इसलिए तुम लोग सब कर लो काम। और